कि अगर हमारा फिर मराठी आदमी उनके उत्तर प्रदेश में जाके महापौर बनेगा तो आपको चलेगा क्या? ये जो अमित साटम जी बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बीजेपी के हैं ना। और बीजेपी ने जो एमआईएम के साथ में सरकार बनाई, वो पाकिस्तान नहीं बना। कौन है अमित साटम? अभी 4 दिन पैदा हुआ नहीं वो, अभी बड़ी बड़ी बातें करता है। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये सब बातें होती है क्या? पहला वो मराठी है, उसको जाके पूछो कि तू मराठी है कि कौन है। बाला साहेब ठाकरे अगर आज जिंदा होते ना, तो ये जो गद्दारी करने वाले, पहली बात तो इनको गली में से निकाल निकाल के मारते। ये जो नरेंद्र मोदी जी भी है ना, मैंने तो जब देखा था नरेंद्र मोदी जी भी बाला साहेब ठाकरे के बंगले पे आके ऐसे झुककर प्रणाम करते थे। Hello and welcome everyone. You are watching Lokmat Times and I am your host Gaurang, and today we are in Borivali to discuss a few important topics before the election. We have a few local residents with us. We will try and talk to them and understand what do they feel about the current situation in the state and the city of Mumbai. Sir, आप आज देख रहे हो 8 साल के बाद इलेक्शन फिर एक बार मुंबई जैसी ये सिटी में आने वाला है, तो मेरा आपसे सीधा और ये स्ट्रेट सवाल होगा पहला ही कि मुंबई का महापौर मराठी आदमी होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, मराठी आदमी ही होना चाहिए और वो 1001% होएगा। So after the question of the mayor should be Marathi or not, we have some more people with us. We'll talk to them and understand what does he feel about my next question. क्या आपको लगता है कि मुंबई शहर में मराठी भाषा बोली जानी चाहिए? हर किसी को मराठी भाषा मुंबई शहर में बोली जानी ही चाहिए। क्यों ऐसा लगता है आपको कि मराठी ही क्यों? मराठी ही क्यों? महाराष्ट्र और मुंबई का एक अनोखा नाता है भाई। तो मुंबई में, महाराष्ट्र में मराठी ही बोली जानी चाहिए। अगर मैं साउथ में जाऊंगा तो मैं वहाँ पे मेरी मराठी भाषा कौन समझेगा? तो वो लोग उनकी भाषा को ही ज़्यादा प्रीफर करते। तो मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, तो मैं मेरी भाषा को ही पसंदीदा दूंगा। मेरी भाषा के ऊपर मेरा प्रेम है। जैसे अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ के लोगों को उनकी भाषा पे प्रेम है। गुजरात में जाएंगे, गुजरातियों को गुजराती ही पसंद है, वो उधर अपने मराठी को थोड़ी सुनेंगे। तो उस हिसाब से मुझे हमारी मतलब मुंबई महाराष्ट्र में मराठी सबको बोलनी ही चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप थोड़ा बहुत सीखो। हम किसी को हम डिमोटिवेट नहीं करेंगे, हम उसका आदर ही करेंगे क्योंकि आप लोग मराठी ट्राई करने की सोच रहे हो। तो अभी जिन लोगों को मराठी नहीं आती और जिन पे फिर हाथ उठाया जाता है, हमले होते हैं, उन इंसिडेंट पे आपका क्या कहना है? देखो, सबसे पहली बात तो ये आप समझ लो कि हर किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। जो यहाँ पे आके हमको हुकुमशाही मतलब गुरमी दिखाता है, उसके ऊपर हाथ उठाया जाता है। अगर आप प्रेम से हमारी भाषा एक्सेप्ट करो, हम भी आपसे की तरह आपके साथ प्रेम से ही बर्ताव करेंगे। अगर आप हमारे साथ हमारे ऊपर ही दादागिरी करोगे तो ये नहीं चलेगा। अगर आप बाहर से आ रहे हो और आप हमारे ऊपर अलग मतलब हमारे ऊपर गुरमी दिखाओगे तो ये मराठी इंसान मराठी भाषा कभी सह नहीं सकता। जो मेयर का मुद्दा मैंने सर से पूछा, उस पर कृपाशंकर सिंह जी का ये कहना है कि हमारी तादाद बहुत बड़ी है और जो महापौर होगा वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय ही होगा। तो क्या आपको लगता है ये सही है? तो अगर कृपाशंकर जी से अगर मतलब वो तो बहुत बड़े नेता है, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उनको ये बोलेंगे कि अगर हमारा फिर मराठी आदमी उनके उत्तर प्रदेश में जाके महापौर बनेगा तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। अगर हम उनके उत्तर भारतीय समाज के महापौर को हम क्यों एक्सेप्ट करें? हम यहाँ पे मुंबई है, महाराष्ट्र में मुंबई पे सिर्फ मराठी महापौर बैठना चाहिए। और लोग हैं हमारे साथ, अब उनसे भी हम बात करेंगे। सर, अमित साटम जो है बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप लोगों ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी कि उद्धव साहब के हाथ में अगर सरकार दे दी तो फिर वो मुंबई को बहुत जल्दी पाकिस्तान बनाएंगे। तो आपका क्या कहना है इस पर? ये जो अमित साटम जी ये बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बीजेपी के हैं ना। और बीजेपी ने जो एमआईएम के साथ में सरकार बनाई, वो पाकिस्तान नहीं बना। वहाँ पे पाकिस्तान नहीं बना क्या? बट एमआईएम के जो लोग हैं वो मुस्लिम है, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो हम कहाँ पे? हम मुस्लिम हैं, हम पाकिस्तानी है। तो उनका जो ये स्टेटमेंट है, क्या आपको लगता है कोई हिंदुस्तान को कभी पाकिस्तान बना पाएगा? कोई नहीं बना सकता हिंदुस्तान को, कभी भी कोई भी पाकिस्तान बना ही नहीं सकता, कभी भी नहीं बना सकता। आपको पता होगा कि जब बाला साहेब ठाकरे ने इस पक्ष यानी कि शिवसेना को जब स्थापित किया था, उसका 2 मेन सबसे मूलभूत इंपॉर्टेंस थी। पहला था हिंदुत्व, दूसरी थी नैतिकता। अब क्या आपको लगता है जो चीज़ें पिछले कुछ सालों में हुई है उसके बाद नैतिकता बची है? हाँ बची है, बिल्कुल बची है। बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व अभी भी उद्धव साहब में है, राज साहब में है। और मराठी के लिए राज साहब भी खड़े हैं और उद्धव साहब भी खड़े, तो नैतिकता तो उनकी बची ही है। तो फिर उनका पक्ष तोड़ने वाले भी तो वही लोग थे जिन्होंने नैतिकता इतने साल से रखी थी। जिन्होंने पक्ष तोड़ा उनको जब आनंद दिखे थे, उन्होंने सिखाया था कि जो गद्दार होता है ना, जब गद्दारी की थी
तो आनंद दिघे ने उसको रास्ते पे उतार के मारा था और उन्होंने जो पक्ष तोड़ा है तो वो गद्दार है। तो उनके पास से आप क्या नैतिकता की बात कर सकते हो, बताओ। और क्या लगता है आपको, अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो जो ये लोग जिन्होंने गद्दारी की है उनके साथ क्या हश्र होता? बाला साहेब ठाकरे अगर आज जिंदा होते ना तो ये जो गद्दारी करने वाले, पहली बात तो इनको गली में से निकाल निकाल के मारते इनको। मतलब ये जो नरेंद्र मोदी जी भी है ना, मैंने तो जब देखा था नरेंद्र मोदी जी भी बाला साहेब ठाकरे के बंगले पे आके ऐसे झुककर प्रणाम करते थे, ये मैंने खुद देखा हुआ है। तो इनका तो फिर छोड़ ही दो, बात ही छोड़ दो इनका। और जो स्टेटमेंट आज सुबह आया है कि अगर आप उनको चुन के दोगे, यानी कि उद्धव ठाकरे अगर महापौर अपना लाते हैं तो मुंबई का पाकिस्तान बन जाएगा, तो उस पर आपकी क्या सोच है? ऐसा कौन बोला? अमित साटम जी का ये कहना है। अमित साटम अभी 2 दिन पहले आए हुए नेता है, उनको मालूम है क्या अभी पद मिला है उनको? क्या आया नया चेहरा आता है ना तो अपना दिखाता है कि मैं कौन हूँ। अमित साटम चिल्लर आदमी है, उसका क्या बात सुनते हो आप? चिल्लरों को बात करने को हमारा टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करने का हमको। कुछ भी बात करेगा वो। कौन है अमित साटम? अभी 4 दिन पैदा हुआ नहीं वो, अभी बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। ये सब बातें होती है क्या? पहला वो मराठी है, उसको जाके पूछो कि तू मराठी है कि कौन है। आज वो गुलामगिरी कर रहे हैं ना गुजरात की, वो बंद करने को बोलो उनको। तुमको महाराष्ट्र में रहना है, मराठी के साथ में रहना है। अगर अस्तित्व हमारा गर्व नहीं, हमको हमारे जात का गर्व नहीं है ना, वो आदमी का बात क्या सुनने का। और एक स्टेटमेंट था सर, जहां पर जो राणे हैं फिर एक बार बीजेपी के ही पक्ष में, उनका ये कहना था कि अगर उत्तर भारतीय लोगों को सिक्योरिटी चाहिए तो आप हमारे पक्ष को वोट करिए, अन्यथा आपको सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। अभी नारायण राणे का लड़का है वो। नारायण राणे कहाँ से पैदा हुए मालूम है आपको? क्या करते थे वो मालूम है? बराबर है ना? उनका नाम क्या तो पूछो जरा उनको जाके। पहला बाला साहब ने जब उनको पद दिया था ना तो उनको कोमड़ी चोर बोलते थे, समझे आप? उनको उस आदमी को, गली के आदमी को साहब ने उसको शाखाध्यक्ष बनाया, और शाखाध्यक्ष के बनने के बाद आज वो इतने लेवल पे बड़ा हो गया, मुख्यमंत्री बना दिया। कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया मालूम है आपको? उनके बेटे का ये स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको तो बताया। मैं उनको बोलो अपने बाप से सीखो कि बाप ने क्या कैसा ऊपर आए, कैसा क्या किया, उसके पर उनको सीख के आओ। उसके बाद में वो लोग कि भाई मुसलमान बनेंगे, ये बनेंगे, वो उनका स्टेटमेंट क्या सुनने का, वो तो भोगते रहता है यार। तो क्या आपको लगता है कि अब राजनीति जिस तरह के डेमोक्रेसी के साथ चलती है, वो डेमोक्रेसी आज अभी भी जिंदा है? अभी भी जिंदा है और इससे अधिक ज़्यादा जिंदा रहेगी और अच्छा होगा। ये राज साहब और उद्धव साहब एकत्र आए हैं ना, एक साथ में आए हैं ना, इसका परिणाम आगे देखोगे। ये भूल जाओ, ये क्या क्या मालूम है लोगों को, बहला फुसला के क्या कर रहे मालूम है कि हम अभी भी जिंदा है, हम अभी भी जिंदा है। वो दिखा रहे हैं, अंदर से डरे हुए हैं। दिखाएंगे कैसा? अंदर से पूरे खत्म हो गए, डर गए कि हमारा सीट आएगा क्या नहीं। इसके लिए देखो एक बात बोलो आपको, भाजपा के पास तो पहला ये पक्ष है ना, ये सब आके इधर का एक आदमी, इधर का एक आदमी, इधर का एक आदमी मिला के पक्ष बनाए। भाजपा कोई ओरिजिनल नहीं है क्या ओरिजिनल? आप मुझे बताओ, आप इतना घूमते हो, कौन सा आदमी है उनके पास? सेना के आदमी है, कांग्रेस के आदमी है, राष्ट्रवादी के आदमी है, हर जगह के उठा के वो भाजपा पक्ष है। जिंदा नहीं है वो दूसरे पे कुबड़ी पे खड़ा है। वो कुबड़ी निकल जाएगी ना, वो किधर दिखेगा भी नहीं। और आज अगर आपने देखा होगा तो 60 से अधिक लोग जो है वो बिन विरोध चुनकर आ गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ के लोगों के ऊपर ये अन्याय है कि उनका वोटिंग का जो राइट है वो उनसे छीन लिया गया है? मैं एक बात बोलता हूँ आपको, मतदार बंधु है ना, मतदार जिसका हक है, कौन सी जगह लेके जा रहे हैं ये लोग? ये जो आज यूपी बिहार में पहला सुनते थे हम लोग कि ऐसा हो रहा है, आज आप बोलते हो ना हिंदुत्व। आज हिंदुत्व ये बोलते बोलते थक जाएंगे तो भी हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं कर रहे लोग। जय श्री राम बोला, हिंदुत्व नहीं हुआ। श्री मलक बोला जय श्री राम बोला, हिंदुत्व हुआ क्या? नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं उनको ही पूछो। और उनका तो ये कहना था कि हम बिन विरोध जीते क्योंकि आपके पास कैंडिडेट ही नहीं थे। तो क्या ये बात सच थी? एक बात बोलो आपको, कैंडिडेट सबके पास थे। इधर खोके में बिकने वाले लोग बहुत है। उनको मालूम है मुझे अगर बिन विरोध लड़ना है, हमारा सीट लाना है, हारने का डर था उनको। तो भाई ये अगर 25 में बिक रहा है ना तो उसको 2 में बेचो। अंदाज लेते हो इसकी कितनी है गिनती भाई, ये 25 में जाएगा क्या? नहीं 50 में जाएगा क्या? फिर 2 में आएंगे, फिर 3 में आएंगे। क्यों मालूम है? उनकी इज्जत बचाने के लिए ये सब जुमले चालू है। और मैं एक बात बोलता हूँ आपको, भाजपा के पास सिर्फ जुमले है, काम नहीं है। मालूम है आपको? अमित शाह अपना
अमित शाह ने क्या बोला था, एक पत्रकार ने आपके ऐसे मतलब पूछा था उनको, साहब 15 लाख रुपए आप उनके अकाउंट में डालने वाले थे, किधर है वो 15 लाख? तो लोगों के पास आए, 15 रुपया नहीं आया, 15 लाख तो दूर की बात है। क्या पूछा था, आए नहीं। क्या बोलते हैं मालूम है, ये तो इलेक्शन के जुमले होते हैं। अब ये जुमले करने वाले लोग क्या हमको सिखाएंगे? ये जुमलेबाजी को छोड़ दो, ये जुमले करते रहेंगे। देखो जब तक बिकने तक उनके पास पैसा है ना, पहला नोटबंदी किया, उनके पास किसी को मालूम था क्या कि भाई नोटबंदी होने वाला है? नहीं ना, अचानक में नोट, उससे पहला उनको मालूम था कि नोटबंदी हमारी होने वाली है, तो अपना कर दिया सेफ, दुनिया को लगा दिया काम धंधे पे। कितने लोग ऐसे गरीब बेचारे ना लाइन लगा के ना, हम लोग पानी का बोतल देते थे कि भाई पानी पे, वो भूखे पैसे खड़े रहते थे अपना नोट जमा करने के लिए। क्या ये क्या क्या और क्या क्या नहीं किया है? आप पूछोगे उतना मेरे पास मसाला है, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। वो सिर्फ नाम है। जिस दिन ये चेहरा है ना, चेहरा एक चेहरा होता है, वो जिस दिन चेहरा निकल जाएगा ना, उस दिन मालूम पड़ेगा भाजपा कौन से किधर है। ये ना बोलते हैं ना, दवाई घिसने के लिए भी मिलेगा नहीं वो भाजपा। So you have heard now what exactly are the feelings of people and the local residents living over here. They feel that whatever is going down in Mumbai is just a matter of faction, and after the 16th of January, you will get to see what people want to say and how the BMC elections will turn out to be. Keep watching Lokmat Times, and I was your host Gaurang Kadam. Thank you.